नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है इस गणित के क्लास में। हम लोग पिछले 2 वीडियो में देख चुके हैं 1 से लेकर 9 तक से बनने वाली संख्याओं के गुणनफल के बारे में। आज हम पुनः 5 से संबंधित संख्याओं के गुणनफल के बारे में देखेंगे। गुणा का सबसे आसान ट्रिक, आप 5 मिनट समय देकर इस वीडियो को पूरा देखें। एग्ज़ाम में यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। तो गुणा का ट्रिक सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसी संख्याओं का गुणनफल जिनमें 10 का अंतर हो और जिनका इकाई का अंक 5 हो। यानी पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऐसी संख्याओं का गुणनफल जिनमें अंतर कितना हो, 10 का अंतर हो, अंतर 10 का होना चाहिए संख्याओं में, और इकाई के अंक क्या हो, उनके इकाई के अंक 5 हो। अब जैसे उदाहरण देखते हैं कि 25 गुणित 15, तो हम देखें कि दोनों के इकाई के स्थान पे 5 है और दोनों में 10 का अंतर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या का वर्ग कर लेते हैं। यानी पहली संख्या जो बड़ी संख्या है उसके इकाई को छोड़कर जो संख्या बचती है उसका वर्ग कर लेंगे। यानी 25 में 5 इकाई को छोड़कर 2 बचता है तो 2 का वर्ग कर लेंगे, इसमें एक माइनस कर लेंगे और उसके बाद अंतिम में 75 लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये समझने की चीज़ है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो बड़ी संख्या है यानी 25, इसमें इकाई का अंक छोड़ के जो शेष संख्या बचती है उसका वर्ग कर लेंगे। उसके बाद उसमें से -1 कर लेंगे और लास्ट में 75 लिख लेंगे। तो ये हम किए तो 2 का वर्ग किए तो 4 आ गया, 2 का वर्ग 4, इसमें से 1 घटा दिए और अंत में 75 है। तो ये 4 में से 1 घटा, बचा 3 और अंत में 75 है, जो 75। यानी जब 25 का 15 में आप गुणा करेंगे तो 375 आएगा। अब ये आप सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। फिर ऐसे कितनी ही बड़ी संख्याओं का गुणा करना पड़े आपको, आप बड़े आसानी पूर्वक कर सकते हैं। एक उदाहरण इसको और हम देखते हैं, जैसे 205 गुणित 195। 205 गुणे 195, तो मैंने कहा जो बड़ी संख्या है उसके इकाई के स्थान को छोड़कर शेष संख्या का वर्ग यानी 20 है तो 20 का वर्ग कर लेंगे, -1 और अंत में दोनों में 5 है तो यहाँ 75 लिख लेंगे। 20 बिसाई 400 होता है, -1 यहाँ 75 है। 400 में से 1 घटाएंगे आप तो बचेगा 399 और ये 75 है तो 75। यानी 205 में 195 का गुणा करेंगे तो 39,975 आएगा। इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसमें आपको जो याद करना है वो ये याद करना है कि ऐसी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना जिनमें 10 का अंतर हो और इकाई के अंक पे 5 हो। तो उसका गुणनफल निकालते समय जो बड़ी संख्या है उसमें इकाई का अंक यानी 5 को छोड़कर शेष संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं, उसमें से 1 घटा लेते हैं और अंत में 75 लिख लेते हैं। तो ये हुआ। अब ऐसे ही आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अब हम लोग देखते हैं, जिन संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 हो तथा शेष संख्या बराबर हो। यानी ऐसी संख्याओं का गुणा हम लोग निकालेंगे जिनमें इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग बराबर 10 हो और इकाई के अंक छोड़ दो तो शेष जो अंक बचते हैं 250, सैकड़ा, हज़ार, वो समान हो, शेष समान अंक हो, शेष समान
अंक हो। ऐसी संख्याओं का हम लोग गुणनफल निकालना देखेंगे। आइए देखते हैं ऐसी संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो ऐसी संख्याओं का गुणनफल निकालते समय सबसे पहले हम उदाहरण देख लें कि जैसे मान लीजिए 11 गुणित्ते 19, ये छोटा उदाहरण इसलिए मैं ले रहा हूँ कि आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद तब इसको हल कर लिए। अब देखिए 11 गुणित्ते 19, तो इसका जो है इकाई की संख्या को छोड़कर शेष संख्याओं में 1 जोड़ लेंगे, यानी इकाई का अंक क्या है 1 है, इसमें 9 है, यानी 1 को छोड़कर 1 बचता है, तो इसमें 1 को में 1 जोड़ लेंगे और इसके बाद इकाई के अंकों का गुणा कर लेंगे और उसको 2 अंक में लिखेंगे, तो 9 एकम 9 यानी 09 हो जाएगा। इसमें गुणा करने के बाद हमको जो आता है इसमें दूसरी जो संख्या है उसके इकाई के अंक से गुणा कर लेंगे, दूसरी जो संख्या है उसके इकाई के अंक से गुणा कर लेंगे। तो ये होता है 1 और 1 2, इसके इकाई की संख्या 1 है और ये 09 हो गया, तो बराबर हो गया 2 एकम 2 109। आप पुनः समझिए, एक बार फिर समझिए। ऐसी संख्याओं का हम लोग गुणा कर रहे हैं जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है, यानी 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, दोनों का इकाई का अंक ध्यान से देखिए, और शेष अंक समान हो, यानी इकाई के अंक छोड़ दीजिए तो ये 1 है ये 1 है। ऐसी संख्याओं का गुणा करते समय सबसे पहले इकाई के अंक को छोड़ देंगे, शेष अंक में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद दूसरे अंक के इकाई से गुणा कर देंगे, फिर उसमें इकाई के अंकों का गुणा करके लिख देंगे। आप इसको दूसरे उदाहरण से समझिए, जैसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं हम लोग, 83 गुणित्ते 87। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है ये 7 है, यानी 7 3 10 हो गया। तो इसमें जो शर्त है पहली संख्या में 1 जोड़ लेंगे, यानी 8 है, इसमें 1 जोड़ लेंगे, फिर दूसरी जो संख्या है उसके इकाई को छोड़ के शेष अंकों में इसका गुणा कर लेंगे, यानी ये भी 8 है, गुणित्ते 8 हो जाएगा, और अंतिम में इकाई के अंक का गुणा यानी 7 गुणित्ते 3 गुणित्ते 7। तो ये हो जाएगा 8 1 9 8 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी ये इसका आंसर हो गया। एग्ज़ाम में आप ये गुणा सिर्फ और सिर्फ दिमाग में करेंगे, ये गुणा ऐसा नहीं है इसमें 8 1 9 9 8 72 7 त्रिक 21 72 21 आप लिख देंगे होगा। ऐसा नहीं कि इन संख्याओं को लिखने के लिए आप बहुत सारा गुणा भाग करेंगे या कॉपी पेन का प्रयोग करेंगे, तब तो आप लेट हो जाएंगे। ये गुणा आप दिमाग में करेंगे, और दिमाग में करेंगे तो 5 सेकेंड से ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। अब हम ये इसको एक उदाहरण और बताना चाहते हैं आपको, थोड़ा बड़ा उदाहरण थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हो गया 25 यानी 253 गुणित्ते 247। इसको अब देखते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि आप 1 अंक जोड़ लेंगे, यानी 25, ये भी 25 रहेगा, सॉरी 25 धन 1 यानी 26 गुणित्ते 25, फिर 7 त्रिक 21 बराबर 26 और 25 का गुणा कर लेंगे। आप 26 और 25 का गुणा कर लेंगे, उसके बाद 0 65 ये 21 आप लिख देंगे, ये आ जाए। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये हो गया। ऐसे ही आप बड़े से बड़े संख्याओं का गुणा कर सकते हैं बड़े आसानी पूर्वक। हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए गुणा के ट्रिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।